और आगे गारंटी देती है आगे अपना बढ़ती जाएगी, 15-15 हर साल बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 से 1500, 1500, 2000 आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के फैसले हमने किए शोषित सिक्योरिटी को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तो चुनाव है, माहौल हमारे पक्ष के अंदर है, विपक्ष के बार कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, हमारी उपलब्धि है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। एक के बाद एक हमने फैसले किए हैं, आप सबके जहन में है। आप सब मैं अपील करूँगा हमेशा की तरह आप लोग आगे आएँ और आप हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम पढ़े अभी आपके सामने, इन सबको अपना आशीर्वाद दें और उनको कामयाब करें। सरकार तभी बनेगी हमारी, अगर आप चाहोगे तो, तब हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, तब बनती है सरकार। ये दिमाग में रखें आप। और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं उनको आप कामयाब करने में कमी नहीं रखेंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय खड़गे साहब, जोधपुर की जनता बरसों से आपको सुनना चाहती थी और मुख्यमंत्री जी ने यह अवसर हमें दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के वरिष्ठतम नेता आज हमारे बीच में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये स्टेडियम आज कृतार्थ हुआ है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कामराज नाडार जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, राहुल गांधी जी ने यहां पर संबोधन दिया है और आज जोधपुर की जनता आपको सुनना चाहती है। मैं बगैर किसी भूमिका से हमारे देश के वरिष्ठतम नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे पधारें और हमें आशीर्वाद दें। माननीय खड़गे साहब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। आज के इस चुनावी सभा में आप लोगों को संबोधित किए श्री अशोक गहलोत जी, जो आपके लाडले और चाहते चीफ मिनिस्टर है, इस गांव के हैं, इस गली के रहने वाले हैं, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और आपने उनको बढ़ावा दिया। वो यहाँ से दिल्ली तक पहुंचे, फिर दिल्ली से आपके पास फिर आए। ऐसे महान और एक गरीबों के दुख और दर्द को जानने वाले चीफ मिनिस्टर आपके साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और अभी आपके सामने हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने भी अपनी पूरी भाषण में सरकार ने क्या किया और हमको क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा सता रही है, किस ढंग से वो लोगों को दबाकर रखना चाहती है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। नासिर हुसैन, राज्यसभा के एमपी और सीडब्ल्यूसी मेंबर, प्रणब झा सेक्रेटरी एआईसीसी, श्रीमती उषा नायडू सेक्रेटरी एआईसीसी, वीरेंद्र सिंह राठौड़ सेक्रेटरी एआईसीसी, सलीम खान
डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर नॉर्थ और नरेश जोशी डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर साउथ और श्री हीराराम मेघवाल डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर रूरल, श्रीमती कुंती देवरा मेयर जोधपुर नॉर्थ, श्री राजेंद्र सोलंकी सीनियर लीडर, रमेश बोरना सीनियर लीडर, वैभव गहलोत यूथ लीडर और यहाँ जो कैंडिडेट पधारे हैं श्रीमती मनीषा पनवार जोधपुर, श्री शाहजाद खान सुरसागर, श्री किशन राम बिश्नोई, श्रीमती मीना कन्वर शेरगार, मिस दिव्या माड्राना, श्री महेंद्र बिश्नोई, श्री प्रकाश छगनानी क्या, हाँ, श्रीमती गीता बारवाड़, श्री मोहनलाल कटारिया, श्री बद्री जाकर, भीमराज भट्टी, पद्मराम मेघवाल, सन्याम लोधा और हरि शंकर मेवरा और इस मंच पे बैठे हुए हैं सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, युवा मित्रों और बुजुर्गों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे आज खुशी हो रही है जोधपुर आकर, क्योंकि जोधपुर में अशोक गहलोत कैंडिडेट हैं और वो आपके चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में 10 बार जीता है, 5 बार वो एमपी बन के चुन के आए और 5 बार एमएलए बन के चुन के आए। तो ये खूबी है एक आदमी जो बार बार आपके आशीर्वाद से चुन के आता है और आपकी सेवा करना चाहता है, तो उसको हम हमेशा याद रखना चाहिए। और उन्होंने जो काम गरीबों को किया और जब भी जो कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन में करा है वो सभी के लिए किया है। सब लोग उनका काम, उनके काम को अच्छा मानते हैं। वो भारत सरकार में मंत्री रहे, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे, जिस भी भूमिका में उनको दिया जोधपुर के लिए वो काम किया है। अगर मैं ये कहूं तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, अब उनका स्वभाव भी ऐसा है गहलोत साहब का, पानी तेरा रंग कैसा है तो जिसमें मिला है वैसा है। तो पानी का रंग क्या होता है, उसमें जो भी मिलाओ, नीला मिलाओ नीला हो जाता है, लाल मिलाओ लाल मिलाओ होता है, हरा मिलाओ हरा होता है। तो वैसा वो पानी के जैसे एक सबको लेके चलने वाले नेता है।
किसी के बारे में वो यानी दुश्मनी नहीं रखते। हो सकता है 5-10 मिनट किसी से बातों में सबसे होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं और पूरा पार्टी का काम वो करते हैं। और आज तक जो करते हुए आए हैं वही उनकी लोकप्रियता दिखती है कि भाई एक आदमी 10 बार चुन के आना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे मालूम है मैं भी 11 बार चुन के आया हूं और ये 12वां बार मैं राज्यसभा का मेंबर बना हूं। मेरे को भी अब 53 साल हो गए, मैं चुन के आ रहा हूं। चुन के कैसा आते हैं, जो लोगों में रहते हैं, काम करते हैं, उनसे प्यार होता है। लोग किसी को आप जरा धमकाए छिड़काए तो भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि भाई ये आदमी हमको कुछ छिड़काया, दूर रखा, लेकिन काम करने वाला आदमी है, इसीलिए इसको ही साथ देंगे, ऐसा करते हैं। तो इसीलिए तो हमारी कामयाबी या उनकी कामयाबी इसी में हुई है। ये जोधपुर नगर को तो उन्होंने क्या क्या दिया वो लिस्ट पूरा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बताए। पानी, बिजली, सब कुछ उन्होंने बनाया, स्टेडियम, रोड, जो हमारे जयपुर को जो होना था, जो है, वो पूरा यहाँ जोधपुर में भी है। लेकिन इतना सब है तो राजधानी जोधपुर में बनाना चाहिए, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे भाई पूरा तो उनके पास है ही है, फिर ये हमारी राजधानी भी चले जाएगी क्या, ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए, लेकिन वो समझदार है, ऐसी काम तो नहीं करेंगे। लेकिन जोधपुर को भी सजाए, जयपुर को भी सजाए, और हमारा कांग्रेस का अधिवेशन उदयपुर में भी हुआ, वो बहुत बढ़िया हुआ। तो काम करने वाला व्यक्ति, उसको कहीं भी बिठाओ, वो काम करके दिखाता है, और काम करके लोगों का प्रेम उसको पात्र बनता है, प्रेम को। लेकिन चंद लोग हमारे को डराने की बहुत कोशिश करते हैं। बाकी का तो डेवलपमेंट का आपको मालूम है, आईआईटी उन्होंने बनाया, एम्स बनाया, सारी चीजें हैं, मैं बोलने नहीं जाता। वो तो आपकी आंखों को दिखने वाले काम है। कोई अगर फिरता है तो उसको ये दिखेगा, आईआईटी दिखेगा, एम्स दिखेगा, निफ्ट दिखेगा, फेडी दिखेगा, ये सारी चीजें आपको दिखने वाली है। लेकिन चंद चीजें आपको नहीं दिखते, जो गरीबों के लिए कार्यक्रम, स्कीम वो डालते हैं, आपको वो दिखते नहीं, लेकिन आप महसूस कर लेते हो। वो पानी का हो, या बच्चों का पढ़ाई का हो, या महिलाओं को मदद करने का हो, या किसानों को मदद करने का हो, ये हर साल अलग अलग ढंग से होता है और वो करते हुए आए हैं। लेकिन आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है, तो मोदी साहब है और बीजेपी है।